दोस्तों, अयोध्या की हार को भाजपा भूल नहीं पा रही है। ऊपर से अब धार्मिक नगरी बद्रीनाथ में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और शायद पीएम मोदी के कट्टर वाले समर्थकों को एक नया टास्क मिल गया है। चाहे तो अब अयोध्या के बाद बद्रीनाथ के मतदाताओं को भी कोस सकते हैं। हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं दिया, फलाना ढिमका। लेकिन बद्रीनाथ सहित 13 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वो पीएम मोदी और भाजपा को सीधा संदेश देते हैं कि अब धर्म की राजनीति का ये जो टोटका चलता है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब जनता मुद्दों पर वोट करने लगी है। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीट पर जिस तरह के नतीजे आए हैं दोस्तों, अगर बीजेपी के फेवर में होते तो अब तक मीडिया चैनल हेडलाइंस चला रहे होते। पूरे दिन इस बात को लेकर डिबेट होती कि मोदी मैजिक अब भी बरकरार है। अकेले मोदी ने इंडिया गठबंधन की हवा निकाल दी, 13 विधानसभा के चुनाव में सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन अब जो स्कोर इंडिया गठबंधन बनाम भाजपा का आया है उसे लेकर क्या मीडिया चैनल इस शाम को डिबेट की महफिल सजा पाएंगे? क्योंकि ये नतीजे देश देते हैं कि अब धर्म की राजनीति को जनता जवाब देना सीख गई है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब सहित 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें इंडिया गठबंधन 10 सीटों पर या तो जीत गया है या आगे है। भाजपा के हक में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और 1 सीट पर निर्दलीय जीतता हुआ दिख रहा है। तो इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी का आंकड़ा 10-2 का है और इसमें सबसे बुरी हार हुई है उत्तराखंड में, जहां भाजपा की खुद की सरकार है। वहां दोनों सीटों पर भाजपा उपचुनाव हार गई है। मंगलौर में भी भाजपा हार गई है और धार्मिक नगरी बद्रीनाथ में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के जश्न की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार ने बद्रीनाथ में जीत हासिल की है और इस जीत के बाद कांग्रेस प्रवक्ता नागरी नायक धर्म की राजनीति पर कटाक्ष करती हैं और कहती हैं कि पहले अयोध्या में, अब बद्रीनाथ में भाजपा की हार इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ना तो प्रभु इन पाखंडियों के है और ना ही जनता जनार्दन धर्म की स्वघोषित ठेकेदारी के। लद गए दिन। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता हंसराज मीणा कहते हैं कि हिंदुओं ने अयोध्या के बाद बद्रीनाथ से बीजेपी को हराकर साबित कर दिया है कि हिंदू जाग गया है और वह भारतीय जनता पार्टी का गुलाम नहीं है। तो विपक्षी दल कटाक्ष कर रहे हैं कि धार्मिक नगरिया में एक के बाद एक जिस तरह भाजपा को हार का सामना करना पड़ रहा है वो दिखाता है कि धर्म की राजनीति के दिन अब लद गए हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में दोनों सीट हारना कोई साधारण घटना नहीं है। अगर किसी विपक्षी राज्य में ऐसा हुआ होता तो अब तक मीडिया कहता कि देखिए कांग्रेस का इतना बुरा हाल हो गया है। जिस सरकार के कार्यकाल का काफी समय बाकी है वहां पर उपचुनाव हारना कोई छोटी घटना नहीं है और यह उपचुनाव के नतीजे भाजपा को संदेश देते हैं कि जो एक तरह की रटी रटाई राजनीति है, जिस तरफ ध्यान भटकाने वाली राजनीति की जाती है, जिस तरह संविधान हत्या दिवस घोषित किया जाता है, देश को इतिहास में ही उलझाए रखने की कोशिश की जाती है, उस तरह की राजनीति के दिन अब लद गए हैं। अब नहीं चलता। जनता ऊब गई है इससे और इस तरह की राजनीति अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। तो इन उपचुनाव के नतीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप यूट्यूब के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र
एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।